क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कोई चीज़ तुम बहुत टाइम से लेना चाहते हो बट जब तुम उस चीज़ को ले लेते हो पैसे जोड़ के, जैसे उस टाइम पर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे बट बाद में तुमने पैसे जोड़े और उसको खरीद लिया, अब तुमने एक दो दिन चलाया उसे, फिर तुम्हारा मन भर गया, अरे हटाओ मज़ा नहीं आया। और ऐसा क्यों होता है और क्यों हमारे ड्रीम्स की भी एक्सपायरी डेट होती है, आज मैं सब तुम्हें बताने 2017 या 18 के अंदर आई थिंक जियो फोन आया था। उस टाइम पे मैं 11 या 12 साल का था जब मेरे पापा उस फोन को लाए थे मेरी मम्मी के लिए। और उस टाइम में मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे घर में एक टैबलेट था 512 MB रैम वाला, जिसके अंदर मैं गेम्स खेलता था। डाटा भी उतना नहीं था उस टाइम पर क्योंकि वो 2G टैब था। तो जब जियो फ़ोन मुझे मिला मैंने देखा अरे वाह, इसमें तो डाटा चल रहा, और टीवी पर एड्स भी काफ़ी सारे आते थे उस टाइम पर फ़ोन्स के, जैसे कि रेडमी नोट 4 वाले का ऐड आता था और ऐसे ही पोको का और बहुत सारे फ़ोन्स का ऐड आता था। उस टाइम मैं चाहता था कि यार एक 4G फ़ोन तो मुझे मिल जाए, कितना मज़ा आ जाएगा। उस टाइम पर जब मैं जियो फ़ोन में ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था, मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता था क्योंकि भाई इंटरनेट बहुत ही कमाल की चीज़ लगी थी मुझे उस टाइम पर। तो मैंने उसमें ऐड देखा, एक फ़ोन देखा जिसका नाम था पोको F1। उसकी कॉस्ट 20,000 रुपये थी उस टाइम पर, और उसके स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर था जो कि उस टाइम का सबसे ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर था, जो कि आई थिंक 60-70 हज़ार के फ़ोन्स में आता था। और उस फ़ोन पर मेरा दिल आ गया, मतलब ऐसा लगा कि मुझे प्यार हो गया उससे और मैं उसे चाहता था कि यार ये काश मुझे मिल जाए। ऐसा हुआ नहीं, और काफ़ी ज़्यादा सालों बाद जब मैं अपना फ़ोन GA7 का यूज़ कर रहा था आई थिंक 2020 में, तब मेरी मौसी के पास वो फ़ोन था, उन्हें आई थिंक उनके ऑफिस से मिला था या कुछ था, और पहली बार मैंने उस फ़ोन को इन हैंड एक्सपीरियंस किया और उसके अंदर मैंने इतने सारे गेम्स खेले और वो इतने अच्छे चल रहे थे। मैं खुश हो गया कि यार ये फ़ोन तो मुझे मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। बट बाद में टाइम बीत गया और मुझे फिर वो फ़ोन से मतलब मैं भूल ही गया उस फ़ोन के बारे में। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जैसे कि 2000 आई थिंक 2023 या 24 की बात है, तब मैंने एक फ़ोन खरीदा था रियलमी का, जो कि गिर गया और वो टूट गया। अब मेरे पास फ़ोन नहीं था क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा वर्क कर रहा था, उसकी स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी। तो मैं नानी घर पे था, मुझे वही पोको वाला फ़ोन पड़ा मिला साइड में का, खाली ऊपर का टच क्रैक था। मैंने सोचा इसे बनवा लूँगा, मैंने उनसे पूछा और वो फ़ोन ले लिया। और मुझे इतना अच्छा लगा अंदर से कि यार ये तो मेरा बचपन का फेवरेट फ़ोन था, मेरा सपना था। और जब मैंने उसे लिया और मैंने उसे कुछ दिन यूज़ किया, रिपेयर करवाने के बाद थोड़े से पैसे लगे थे, और फिर उसको मुझे काफ़ी मज़ा आ रही थी, मैं गेम्स वगैरह खेल रहा था। बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब मैं इतना ज़्यादा हाइप था इसके लिए, ऐसा क्यों था। और उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा खास फील नहीं आया जैसा मुझे लगता था कि अगर मुझे मिल जाएगा तो आएगा। इसी तरह से तुम्हारी ड्रीम्स के साथ होता है। जैसे मैं जब 15 या 16 साल का था तब मेरा सपना था काश मेरे पास पीसी होता जिससे कि मैं गेम्स बनाता। ऐसे मुझे गेम्स बनाने का बहुत शौक था और अभी भी है, बट अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। बट अगर उस टाइम पे मेरे पास पीसी होता तो आई थिंक मैं आज गेम बना लेता। इसी तरह से तुम्हारे सपने भी होते हैं, जैसे कि पोको F1 था उस टाइम पर मेरे पास होता, मे बी मैं आज गेमिंग चैनल चला रहा होता कोई। और तुम्हारी लाइफ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि राइट नाउ तुम्हें लग रहा होगा कि यार अगर मेरे पास ये होता तो मैं आई थिंक कुछ कर लेता। तो ज़्यादातर टाइम्स तो तुम्हारा जुगाड़ हो जाता है, बट तुम ऐसी चीज़ों का जुगाड़ नहीं कर सकते। जैसे किसी को कोई सोच रहा है कि पीसी होता मेरे पास तो मैं एडिटिंग सीखता या कोडिंग सीखता, उसका तुम जुगाड़ नहीं कर सकते। तो बहुत लोग सोचते होंगे अभी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, बाद में बाय कर लूंगा, बट बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मुझे पीसी चाहिए ताकि मैं गेम्स बनाना सीख सकूँ, तो मैंने पीसी लिया और मैंने गेम्स बनाना भी सीखा और मैं सीख रहा था। बट मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इतना ज़्यादा कि मैं डेवलपमेंट करूँ, वीडियोस बनाऊँ या फिर बाकी कॉलेज का काम, घर का काम और ऐसी चीज़ों से मुझे टाइम नहीं मिलता। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा जिस चीज़ को तुमने बहुत बाद में बाई किया होगा काम करने के लिए, और फिर उससे तुम्हारा काम ही नहीं हो पा रहा हो क्योंकि तुम्हारा वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया होगा एक तरह से। इसी वजह से हमारे ड्रीम्स के भी एक्सपायरी डेट होते हैं कि बाद में अभी वो चीज़ की हमारी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है उस चीज़ को, अगर हम अभी सीख लेंगे तो लाइफ में आगे जाएंगे, बट बाद में वो चीज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी हमें, या फिर ऐसा हो सकता है हमारा वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो अपने ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करो क्योंकि ड्रीम्स बदलते रहते हैं। मतलब उस टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसा फ़ोन लूँगा कि यार उसमें सारे गेम चलेंगे, उसमें फ्री फायर मैक्स पर चलेगा। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड था इस गेम से, और अब मुझे देखो मैंने 3 साल से इस गेम को नहीं छुआ है। वैसे ही होती है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे ड्रीम्स चेंज होते हैं, तुम्हारी वैल्यूज़ चेंज होती है, तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारा सब कुछ चेंज होता रहता है लाइफ में। तो अपने ड्रीम्स को जितना जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो करो, और फिर उससे कुछ सीखो या कुछ करो। बट वेट मत करो कल का कि यार हटाओ कि बाद मिलेंगे, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कई बार, क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा फील कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। यार मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।